अल्लाह रब्बुल इज्जत जब धुतकारना चाहे अपने दरबार में बुलाकर भी अपना घर नहीं दिखाते, जब रुसवा करना चाहे अपने दरबार में बुलाकर भी वापस भेज सकते हैं। हम जाते वक्त जाने तक भी अल्लाह से मांगते रहे, ऐ अल्लाह अपने घर के दीदार से महरूम न फरमा। कि यहाँ पर गुनाह करेंगे तो पकड़ होती है, वहां गुनाह का इरादा करता है तब भी पकड़ होती है। आज हमारी आंखों ने इतना हराम देखा है, इतना हराम देखा है कि आज इनको रोना नहीं आता, आज इनको रोना नहीं आता। पहले आदमी किसी भाई को स्टेशन छोड़कर आता था, आते आते हिचकियों पर आता था, आज कब्रिस्तान में दबा कर आता है, लेकिन होठों पर मुस्कान होती है, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सज़ावार है, जो तमाम जहानों का पालनहार है। वो अल्लाह जो बाइज़्ज़त व बाजलाल है, बाअज़मत व बारौनक बाजमाल है, बाहैबत व सल्तनत बाकमाल है, जो अज़ली क़दीम लाज़वाल है, जो अबदी बाक़ी बिला इंतकाल है। लाखों दुरूद व सलाम मेरे और आपके आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा साक़ी कौसर शाफ़ी महशर शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन अनीसुल गरीबीन सिराज मुनीर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बुज़ुर्गान मुहतरम, मेरे नौजवान दोस्तों, बिलखुसूस पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, करम है, उसका इनाम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आज यहाँ इस अज़ीम मजलिस में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उम्रा के लिए रवाना हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा, ए उमर, अपने भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह अकबर। किससे कहा? हज़रत उमर से कहा कि मेरे लिए दुआ करना। हुजूर के लिए दुआ की दरख्वास्त हुजूर ने की, इसलिए कि वो मकाम ऐसा है, वो जगह ऐसी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी देखो,
एक नबी उम्मती से दुआ की दरख्वास्त पेश करता है। तो आज हम यही वजह से जमा हुए हैं कि जो अहबाब उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, हम भी उनसे दरख्वास्त करके सुन्नत नबी में अपना हिस्सा शामिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बयान हो रहा है, मज़ीद और एक बयान की औरतों में ज़रूरत नहीं है। अंदर अरग से बयान ना करें। अगर आपको कोई चीज़ मालूम है तब भी खामोशी से सुने, इसलिए कि बात समझ में आएगी तो अमल करना आसान होगा, और बात उस वक्त समझ में आएगी जब आप पूरे होश और हवास और कानों की हाजिरी के साथ सुनेंगी। मर्द हजरात के लिए कोई मुश्किल नहीं, खामोश बैठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन औरतें, उनका खामोश रहना करामत है। जैसे दो औरतों को 20 साल की सजा हुई, जेल में 20 साल उनको बंद रखा गया। 20 साल के बाद उनकी रिहाई हुई। जब वो जेल से बाहर निकली, निकलते निकलते एक ने दूसरे से कहा, चल बकिया बातें घर चल के करते हैं। कितने साल के बाद? 20 साल बातें कर कर भी उनका जी नहीं भरा, यानी उनकी बातें खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ा खामोशी का लिहाज रखें, पूरे गौर से सुने। इंशाअल्लाह जो जा रहे हैं वो भी सुने, जो जाने का इरादा रखते हैं वो भी सुने। इंशाअल्लाह हर एक के लिए फ़ायदा होगा। अब ये मखलूक खामोश नहीं बैठती, इसलिए शुरू में मैं अर्ज कर दे रहा हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी तमाम ज़िंदगियाँ कुर्बान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का नमूना अता फरमाया, हर चीज़ का उसवा आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि खामोशी का लिहाज रखें और गौर से सुने, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। जैसे एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो झूठ बोलेगा उसके लिए 10,000 रुपये का इनाम होगा, झूठ बोलने का इनाम। लेकिन झूठ रहना, हमें वो ज़माने में रहते तो सब कुछ 10-10 हज़ार रुपये मिलते नहीं, हमारे से अच्छा झूठ कौन भी बोलता है। तो उस ज़माने में किसी ने आकर कहा, बादशाह मैंने खतीमीर को टाल के झाड़ के बराबर देखा। तो बादशाह ने कहा, हो सकता है। मैंने तरबूज को इतना बड़ा देखा, हो सकता है, ये झूठ नहीं है। तो हर झूठ को बादशाह झुठलाता गया कि ये झूठ नहीं, ये भी हो सकता है। एक आदमी आया और उसने आकर कहा, बादशाह 3 औरतें बैठी थीं, वो खामोश बैठी थी। बादशाह ने कहा, इसको इनाम दे दो, ये सबसे बड़ा झूठ है। 3 औरतें एक जगह जमा हो और खामोश बैठे, हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आज आप भी इनाम ले लीजिए इंशाअल्लाह। खामोशी का लिहाज रखें, गौर से सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल है, करम है, इनाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अहबाब को अपने दरबार में बुलाने का फैसला किया और उनके दिलों में इरादा हुआ। अब वो इंशाअल्लाह हमारे दरमियान से चंद दिनों में या चंद घंटों में अल्लाह के दरबार में पहुंचने वाले हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सफ़र को आसान फरमाए, इनके सफ़र को कबूल फरमाए और पूरी कामयाबी और कामरानी के साथ ये जाएं, हिफाजत से जाएं, हिफाजत से आएं, अल्लाह की अमान में जाएं, अल्लाह की अमान में आए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सफ़र उम्राह को कबूल फरमाए और हम तमाम को जल्द से जल्द आफियत के साथ अपने घर का दीदार नसीब फरमाए। बुजुर्गाने मुहतरम, अल्लाह के घर की ज़ियारत अज़ीम शान नेमत है। अल्लाह के घर की ज़ियारत अज़ीम शान नेमत है। जिसको ये नेमत मिल गई उसको खुश नसीबी का एक बड़ा हिस्सा मिल गया। अल्लाह से दुआ करो, ऐ अल्लाह जब आपने आंखें दी हैं तो अपने घर का दीदार भी नसीब फरमा। जब आपने आंखें दी हैं अपने घर का दीदार भी नसीब फरमा। जिस घर को देखने के लिए अंबिया तरसते थे, जिस घर को देखने के लिए औलिया तरसते रहे, जिस घर को देखने के लिए अत्किया, शुहदा, सुलहा, हर एक आदमी की तमन्ना और तड़प के मैं अल्लाह के घर को देखूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की तमन्ना को कबूल फरमाए, हर एक के इरादे को कबूल फरमाए। और अल्लाह ने तारीख को गवाह बनाया है, जिस बंदे ने सच्चे दिल से इरादा किया, सच्चे दिल से इरादा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बंदे को अपना घर बाकायदा दिखाया। आपने देखा होगा, सुना होगा, मामूली पपई बेचने वाले, अनानस बेचने वाले हज करके आ गए और वक्त के बादशाहों को अल्लाह का घर नसीब नहीं हुआ। आज भी हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं, चंद साल पहले हजरत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, शहर बेंगलुरु की शान, हजरत ने एक मर्तबा अर्ज किया, इरशाद फरमाया कि एक बंदा जो हज कमेटी से तमाम हुज्जाज को हज को भेजता है, मैंने उससे एक मर्तबा पूछा कि आप ये खिदमत कब से कर रहे हैं। यानी वो अंदरूनी आदमी में था और बहुत उसका मकाम और मर्तबा था। कितने साल से आप खिदमत कर रहे हैं? तो उसने कहा कि यही 42 साल से, 42 ईयर्स। अच्छा, आपने कितनी मर्तबा हज किया, कितनी मर्तबा आपने उम्रा किया? तो उसने कहा मुझे एक मर्तबा भी नसीब नहीं हुआ। अब तक मैंने हजारों लोगों को भेज दिया, मेरी सील पड़ती है तो उसका ओके होता है, मेरी सील, मेरी स्टैंप ओके होती है तो उसका हज का जाना होता है। लेकिन अल्लाह की कसम मुझे आज तक तौफीक नहीं हुई अल्लाह के घर को देखने की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे मोहब्बत करते हैं उसको अपने घर बुलाते हैं। हमारा भी किस्सा वही है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को तो अपने घर बुलाते हैं। हर आदमी आकर हमारे घर में थोड़ी रह सकता है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी को अपने घर में बुलाते हैं। अल्लाह भी जिससे मोहब्बत करता है उसी को अपने घर में बुलाता है। एक पूरा घराना पड़ोस मुल्क से मक्का मुकर्रमा पहुंचा, जद्दा एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से निकलकर वो होटल पहुंचे। होटल से एहराम बांधकर पूरा घराना निकला और जहां पर वाइट टाइल्स शुरू होती हैं, जो अहबाब गए हैं उन्होंने देखा होगा, जहां पर सफेद टाइल्स शुरू होती है वो हरम का हिस्सा होता है। यानी आप वहां दाखिल हो गए तो आप हरम में दाखिल हो गए, मस्जिद में दाखिल हो गए। वहां तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा न जाने मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल इससे आगे बढ़ने को नहीं चाहता, मेरा दिल इससे आगे बढ़ने को नहीं चाहता। चुनांचे वो उन वाइट मार्बल से वापस लौटाया, कमरा पहुंचा, एहराम निकाला, कपड़े तब्दील किया। मालदार आदमी था, उसी वक्त उसने फ्लाइट बुक की, वापस अपने घर चला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब धुतकारना चाहे अपने दरबार में बुलाकर भी अपना घर नहीं दिखाते।
जब रुसवा करना चाहे अपने दरबार में बुलाकर भी वापस भेज सकते हैं। हम जाते वक्त जाने तक भी अल्लाह से मांगते रहे, ऐ अल्लाह अपने घर के दीदार से महरूम ना फरमा, ऐ अल्लाह अपने घर के दीदार से महरूम ना फरमा। और जो अहबाब जा रहे हैं, जाने का इरादा रखते हैं, वो पूरे अदब के साथ, पूरे एहतराम के साथ जाएं, इसलिए कि वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। और आदमी बाहर नाफरमानी करता है, बाहर पीठ पीछे कुछ गलत कहता है, चलो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन एक आदमी आपके घर आए और आपकी नाफरमानी करे, आप उसके साथ क्या मामला करते हैं? फरमाया इसी तरीके से हम मक्का मुकर्रमा के बाहर कुछ भी करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन अल्लाह के घर में जाकर भी अगर उसकी नाफरमानी करें, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होगा, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए कहा वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। इसीलिए अल्लाह वाले ज्यादा मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में ठहरते नहीं, इसलिए कि यहाँ पर गुनाह करेंगे तो पकड़ होती है, वहां गुनाह का इरादा करता है तब भी पकड़ होती है, वहां इरादा भी नहीं करना गुनाह का। वमन युरिद फीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। जो गुनाह का इरादा करे उसके लिए दर्दनाक अजाब को चखने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए वहां पहुंचने से पहले वहां के आदाब हम समझ कर जाएं, वहां की चीजों को गौर करें और सीख कर जाएं, समझ कर जाएं। ऐसा ना हो कि हमारा ये सफर सिर्फ और सिर्फ एक टूर बनकर रह जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के करीब, क़ियामत के करीब मेरी उम्मत के उमरा, मेरी उम्मत के अमीर लोग इसलिए उमरा करेंगे, इसलिए हज करेंगे, वो सैर और तफरीह के लिए हज करेंगे। क्रिसमस की छुट्टियां हैं, यहाँ भी जाना वहां भी जाना, चलो अल्लाह के घर को जाकर आ जाएंगे, एक तफरीह बना लेंगे, टूर बना लेंगे। उम्मत के उमरा और मेरी उम्मत के उलमा इसलिए उमरा करेंगे ताकि फखर जतलाएं, मेरे इतने हज हो गए, मेरे इतने उमरा हो गए, मैं बाहर साल जाता हूं, हर 6 महीने जाता हूं। ये फखर जतलाने के लिए मेरी उम्मत के उलमा उमरा करेंगे। और इस उम्मत के गुरबा गरीब लोग इसलिए उमरा करेंगे ताकि वहां जाकर भीख मांगे। तो इसलिए हम क़ियामत की निशानी ना बने। अगर हमारा इरादा टूर का है, सैर व तफरीह का है, या इस बात का है कि लोग हमें हाजी बुलाएं, लोग हमें मोतमिर बुलाएं, लोग हमें अच्छा आदमी कहें, इस इरादे से जाते हैं, जाने का इरादा रखते हैं, गुजारिश ये है यही पैसा आप अपने पास रख लीजिए, नेकी करके गुनाह ना कमाइए, अपनी नीयतें दुरुस्त करें। आदमी जैसी नीयत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे फैसले फरमाते हैं। जैसा आप इरादा करेंगे वैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इरादों के मुताबिक फैसले फरमाएंगे। आपका इरादा है कि मैं अल्लाह को राजी करूं, मैं अल्लाह को खुश करूं, मैं अल्लाह को मनाऊं, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए करो, लिल्लाह, अल्लाह के लिए करो। नमाज भी बंदा अल्लाह ही के लिए पढ़ता है, ज़कात भी बंदा अल्लाह ही के लिए देता है, रोज़ा भी बंदा अल्लाह ही के लिए रखता है। लेकिन यहाँ खुसूसियत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को हुक्म दिया और कहा कि तुम इरादा करो हज का, तुम इरादा करो उम्रे का, तो पूरा इरादा इस तौर पर करो कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूं अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अल्लाह के लिए कर रहा हूं। जैसे आम तौर से
घर में कोई चीज लाई जाती है, घर में कोई चीज शौहर लाता है तो सब मिल बैठ कर खाते हैं, लेकिन बीवी कहती है मंजे कहाँ लाए, बच्चों को ले सो मंजे की, आज कोई एक चीज लाई तुम्हें, कब तो भी मानते हो ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक जमाना उनके साथ खैर का मामला करो और कभी कोई उनकी बात टाल दो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो यही कहेगी मा रअयतु खैरन कत्तु, यहाँ आकर मैं भली की चीज देखी नहीं। हमारे अम्मी कई कुछ तुम्हारे से शादी करेगी, तुम्हारे से करने से अच्छा है समझो सुक्की बॉडी में ढका अल्लाह था, कई को सुक्की बॉडी वहां भी जाको मरना नहीं कर, तुम्हारे से शादी करने से अच्छा मैं शैतान से शादी कर लेना था। शौहर बोला तौबा करो तौबा, भाई बहन की शादी नहीं होती, भाई बहन की शादी नहीं होती। तो कितना भी करें, बीवी कहती है आप तो बच्चों के लिए लाए, जब तक उसी के नाम से लाकर नहीं देते वो नहीं मानती। यहां पर अल्लाह फरमाते हैं व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के लिए, खालिसतन लिल्लाह। उम्रा का इरादा है तो पूरा भरोसा और पूरी तमन्ना ये हो कि मैं अल्लाह को राजी करूं, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा अल्लाह खुश हो जाए, मेरा अल्लाह मेरे लिए इससे फायदा ही फायदा निकाले। तो इस इरादे से आप जाएंगी, अल्लाह आपसे राजी होगा, इस इरादे से आप जाएंगे, अल्लाह आपसे राजी होगा। आप इरादा अच्छी चीज का करके जाओ तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन आपका इरादा ये है वहां अच्छे से अच्छे बुर्के लेना, हमें वहां अच्छे से अच्छे माल लेना, सोना लेना, वहां अच्छी से अच्छी चीजें लेना, बादाम पिस्ता लेना, इस इरादे से जा रहे हैं तो इस इरादे के मुताबिक अच्छे से अच्छे बुर्के भी मिलेंगे, अच्छे से अच्छे बादाम पिस्ता भी मिलेगा, अच्छे से अच्छे अतरियात भी मिलेंगे। यानी जैसा इरादा लेकर जाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे फैसले जरूर फरमाएंगे। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं आप जैसा इरादा करोगे हम फैसले वैसे करेंगे। एक बाप अपने जमा पूंजी जमा करके हज को जाने का इरादा किया और उसका एक 6-7 साल का मासूम सा बच्चा था। उस बच्चे ने बाप से पूछा कि अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? बाप ने कहा कि बेटा मैं अल्लाह के घर को जा रहा हूं, मक्का जा रहा हूं। मक्के में क्या है? वहां अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में क्या है? बच्चे सवाल पर सवाल करते। बाप ने कहा कि बेटा वहां अल्लाह रहते हैं इसलिए जा रहा हूं। अब रात में बच्चे ने फिर कहा अब्बू मुझे भी आपके साथ आना है, अब्बू मुझे भी आपके साथ आना है। तो बाप ने कहा कि बेटा नहीं, आज की तरह आसान सफर नहीं था, बड़ी मुश्किलों का सफर होता था, महीनों का सफर होता था, बर्दाश्त करने का सफर होता था। तो बाप ने कहा कि बेटा आपको तकलीफें सहनी पड़ेंगी, रात को ठंड बर्दाश्त करना पड़ेगा, दिन को गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कभी भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कभी प्यास बर्दाश्त करना पड़ेगा, कभी पैदल तो कभी सवारी पर, हर चीज का सामना करना पड़ेगा। तुम बशाशत नहीं रखते, तुम इस इरादे को मुलतवी कर दो, तुम इस इरादे को मुलतवी कर दो। तो बेटा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेटा कहने लगा कि नहीं अब्बू मुझे आना ही आना है। अब बाप ने उस बच्चे को लाख समझाया लेकिन बच्चा खाना छोड़कर बैठ गया। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊंगा जब तक आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। आखिरकार बाप ने बच्चे के साथ वही किया जो आज तक हर बाप करता आ रहा है, यानी अपने घुटने टेक दिए उसकी ख्वाहिश के सामने और बच्चे को अपने साथ ले लिया। जब बच्चे को अपने साथ ले लिया, अब बच्चा खुशी खुशी
निकल पड़ा अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ। अल्लाह के घर को जाने की तमन्ना बच्चे के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वो कभी पूछता है, अबू अभी कब आएगा अल्लाह का घर, अबू अभी कब आएगा अल्लाह का घर, मैं देखना चाहता हूँ, मैं बोसा देना चाहता हूँ। अलग अलग उसकी ख्वाहिश, अलग उसकी तमन्नाएं। अब उसी तमन्नाओं को साथ लेकर बच्चा कभी गर्मी बर्दाश्त करता, कभी सर्दी बर्दाश्त करता, कभी ठंड बर्दाश्त करता, कभी भूख, कभी प्यास, कभी सर्दी, हर चीज को बर्दाश्त करते हुए, कभी पैदल चल रहे हैं, पसीना निकल रहा है, हर चीज को बर्दाश्त करते 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 एक वक्त वो आया जब ये सारे उनका काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर ये गए और जाकर मस्जिद हराम पहुंचे। मस्जिद हराम पहुंचकर पहली नजर काबे पर पड़ती है, पहली नजर काबे पर पड़ती है। उस बंदे ने जो आया था वो बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है और अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है। अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर वो बंदा लब्बैक और तलबिया पढ़ता है। जहां ये तलबिया पढ़ा, बच्चे ने भी पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ नजर उठाई। यहाँ बाप ने तलबिया पढ़ा और बेटे ने वहां पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलीमा पढ़कर बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चा शहीद हो गया, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उम्रा के लिए जाए और सफर में इंतकाल हो जाए, जो हज के लिए जाए और हज में इंतकाल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं और उनको हर साल उम्रा करने का सवाब अता फरमाते हैं, हर साल हज करने का सवाब क़यामत तक अता फरमाते हैं। शहीद हो गया ये बच्चा। बाप रोने लगा, बाप तड़प गया कि ऐ अल्लाह मेरा मासूम सा बच्चा, ऐ अल्लाह मेरा मासूम सा बच्चा बड़ी तड़प लेकर आया था, बड़ी तमन्नाएं लेकर आया था। इसने धूप को बर्दाश्त किया, गर्मी को बर्दाश्त किया, सर्दी को बर्दाश्त किया, कभी भूख को, कभी प्यास को, हर चीज को इसने बर्दाश्त किया और उसके बाद चलकर तेरे दरबार में आया और तेरे फैसले तू बेहतर जानता है। मेरे बेटे की तमन्ना थी, बड़ी तमन्ना थी, ना उसने तवाफ किया, ना तेरे घर को देखा, ना उसने हजर अस्वद का बोसा लिया, ना मुल्तजम में जाकर चिमटा, ना नमाज पढ़ी, ना कुछ ना किधर। आपने अपने पास बुला लिया। दिल में उसके बाप के सवालों का अंबार लगा हुआ, लेकिन ये तजहीज व तदफीन में लग गया और थका हारा रात को सोने लगता है। गैब से निदा आती है, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, हम बंदों को हुक्म देते हैं कि वो आपस में जुल्म ना किया करें। हमने तेरे बेटे के साथ कोई जुल्म नहीं किया, हमने तेरे बेटे के साथ कोई जुल्म नहीं किए। हमने दरअसल वही किया जिसकी तुमने नीयत की थी। देख, तू जो घर से निकला था, तेरा इरादा था कि मैं अल्लाह के घर को देखूं, मैं अल्लाह के घर को देखूं, तवाफ करूं, जियारत करूं, तेरा ये इरादा था। लेकिन तेरा मासूम बच्चा जो घर से निकला था, उसने पूछा था ना तुझसे कि वहां क्या है, क्या रहता है। तूने बच्चे को समझाने के लिए कह दिया था वहां अल्लाह रहते हैं। तेरे बेटे ने मेरे घर का इरादा नहीं किया, तेरे बेटे ने मेरा इरादा किया। जब तुम दोनों आए, तेरी नजर काबे पर पड़ी और तूने तलबिया पढ़ा और हमने उस तेरे मासूम बच्चे की नीयत पर फैसला करते हुए जो आया था तड़प लेकर, वो मेरे घर की तड़प लेकर नहीं आया था, वो खुदा की तड़प लेकर आया था, वो मुझे देखने आया था। चुनांचे मैंने उसे अपना दीदार कराया,
चुनांचे मैंने अपनी तजल्लियात उसे दिखाई, और जैसे ही उसने मेरा नूर देखा, मेरी तजल्ली देखी, अब उसके बाद उसे दुनिया की किसी और चीज में मजा आने वाला नहीं था, इसीलिए हमने उसे अपने पास बुला लिया। जैसे नीयत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत वैसे फैसले फरमाते हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों दोस्तों, जो निकलने का इरादा रखते हैं, आप जितनी अच्छी से अच्छी नीयत कर सकते हैं कीजिए। अल्लाह फरमा रहे हैं जो नीयत लेकर आओगे मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं अता करने के लिए तैयार हूं। ये सारी नेमतें हमें हासिल होंगी, इसलिए इरादा पहले दुरुस्त हो, इरादा पहले सही हो, और उसके बाद आप जब सफर के लिए निकले तो सफर को निकलने से यहाँ पहले आप हर चीज तैयार करके ले जाएं। जो जो वहाँ जरूरत की चीजें आपके लिए होती हैं वो चीजें लेकर जाएं, और आपके पास जो टिकट होता है उस टिकट का आप 1 से 2 कॉपी जरूर अपने साथ रखें। पूरी चीजों का फोन पर डिपेंड ना हो कि कभी भी फोन चोरी हो सकता है, और डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें महफूज रहें। फोन के ऊपर भरोसा ना रखें, ऑफ हो सकता है, बैटरी लो हो सकती है, परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हार्ड कॉपी अपने पास रखें और 2-3 कॉपी अपने साथ रखें, ताकि कहीं भी आपको कोई परेशानी ना हो। और निकलने से पहले ऐसी चीज़ें साथ में लेकर ना जाएं जो कि फ़्लाइट वगैरह में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं, जो लेकर जाने नहीं देते। मसलन खोपरे का तेल है, उसे भी ले जाने के लिए नहीं देते। ऐसी चीज़ें मालूम करें जो आप कैरी नहीं कर सकते, वैसी चीज़ें खामखा ले जाकर अपने सफ़र का मज़ा बद मत कीजिए, बदमज़ा हो जाएगा। सफ़र की शुरुआत ही परेशानी से हो तो पूरा सफ़र परेशान परेशान गुजरेगा। सारी ऐसी चीज़ें निकाल कर रखें, रिस्क ना लें। और इसी तरीके से आप जा रहे हैं तो जाते हुए कोई आपके लिए आए और कहे कि बस आप ये एक चीज़ है, हमारे भाई आपको वहाँ एयरपोर्ट पे मिलेंगे, आप उनके हवाले कर दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत एहसान होगा। इस तरीके का कोई आकर आपसे दरख्वास्त करे तो हरगिज़ वो चीज़ ना लें। एहसान अलग चीज़ है, लेकिन माहौल ख़राब है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है और परेशानी का सबब बन सकती है। यहाँ मदद करने के इसमें आप परेशानी का सबब बन जाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों की रियायत करते हुए आप आदाब सफ़र के मुताबिक सफ़र करें, और एहराम यहाँ से बांध कर जाने में आपको सहूलत है तो एहराम बांध कर जाएं। अगर एहराम आपको कहीं और बांधने का मौका दरमियान में मिल रहा है तो आप एहराम वहाँ बांधें। एहराम बांधने से एहराम में दाखिल नहीं होते, बल्कि एहराम की नीयत करने से एहराम में दाखिल होते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से निकलें तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आप बांध सकते हैं तो बांध लीजिए, एयरपोर्ट में आपके लिए वक्त है तो वहाँ बांध लीजिए, या फ्लाइट में आपको मौका मिले वहाँ बांध लीजिए। अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो वहाँ आपको मीकात से पहले अगर कोई स्टेशन मिलता है तो वहाँ बांध सकते हैं तो वहाँ बांध लीजिए। आप अपनी सहूलत के एतबार से इसको तय करें। और एहराम बांधना ज़रूरी है, लेकिन आज कितने मसाइल ऐसे हैं कि एहराम का कपड़ा भी, अभी गुज़िश्ता हफ्ता एक साहब एहराम का कपड़ा भी उस बैग में डाल दिए हैं, जो बैग जो है सीधा हमें जिद्दा में मिलता है उसी में डाल दिए हैं, और ये आराम से झुब्बे से फिर रहे हैं। फिर पूछा गया कि आपका एहराम कहाँ है, तो हजरत में वो बराबर हिसाब से रख डालियो, किसमें, जो जिद्दा में मिलने वाला है। अब जिद्दा में मिला तो मीकात पार करने के बाद, मीकात इस हालत में पार करते हैं कि एहराम ना बांधे हो तो दम लाजिम होता है। दम लाजिम होता है मतलब यानी एक बकरा सदका करना, दम देने का दम रहा तो सारी चीजें सीखे बगैर जाना। दम देने का दम नहीं है तो सारी चीजें सीख कर जाना कि किस चीज से दम वाजिब होता है, लाजिम होता है, ये सारी चीजें सीख कर जाने की है। एहराम बांध कर
पूरी एहतियात के साथ। एहराम बांधने से पहले आप इतर लगा सकते हैं, साबुन से नहा सकते हैं। जो जो दो चादरें होती हैं उसको पहनने से पहले इतर लगा सकते हैं, पहनने के बाद इतर नहीं लगाना, इरादा करने के बाद इतर नहीं लगाना। और इहराम की आपने नीयत कर ली, उसके बाद आपको चाहिए कि दाढ़ी के बाल ना गिरने दें और हाथ ना लगाते रहें, सर के बाल ना गिरने दें और सर को कवर ना करें। एक हाजी साहब को मैंने देखा उम्रा के सफर में, फ्लाइट में सो रहे हैं, एहराम पूरा यहाँ डाल लिए, कम्बल बना लेके सो रहे हैं उसे। नहीं, एहराम यानी सर खुला रहना चाहिए। इस एतबार से ये सारी चीजें सीख कर जाएं। और वो चीजें, आप नाखून नहीं काट सकते और मियाँ बीवी मुलाकात नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आप इसका खास ख्याल रखें। और जाते हुए आपको फ्लाइट में टिश्यूज देंगे और वो टिश्यू जो है खुशबूदार होते हैं, उसमें खुशबू होती है, आप आराम से लेकर उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे भी उम्रे में फ़र्क आता है। खास ख्याल रखें, खुशबू वाला आप टिश्यू भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबूदार तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से इन सारी चीज़ों की रियायत करते हुए आप यहाँ घर से निकलें और यहाँ से दुआओं का सिलसिला शुरू करें, यहाँ से दुआओं का सिलसिला शुरू करें। आपको जो मांगना है यहाँ घर से मांगते रहिए, अभी से मांगना शुरू कर दीजिए। और मांगते 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 आप एयरपोर्ट पहुँचे, कार में जाएं, दुआएं मांगते हुए जाएं और सारी चीज़ें है नहीं पूरी चेक कर लें और दुआएं मांगते हुए जाएं। एयरपोर्ट में आपको चेक करने के लिए बहुत लंबा खड़ा रहना पड़ता है, आप इससे परेशान ना हो, वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आसानी से मामला हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई परेशानी आए तो इस सफ़र में, मक्का मुकर्रमा के सफ़र में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। और मदीने मुनव्वरा में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ मक्का में सब्र, मक्के के सफ़र में पहली चीज़ सब्र, दूसरी चीज़ सब्र, तीसरी चीज सबर। यानी सबर बहुत जरूरी है। क्या जिला को यहाँ खड़ा कर डाली, क्या जिला को खड़ा कर डाली, क्या टूर वाला इनका क्या एयरपोर्ट, क्या उन्होंने एयरपोर्ट खरीदने होता? तो वह हर एक के लिए उन मसाइल से गुजरना ही पड़ता है। थोड़ी देर हमें खड़ना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा खड़े उतनी ज्यादा दुआएं करते रहे। आपको आगे बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा दुआएं करते रहे। दुआ करते 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 आप फ्लाइट में पहुंचे। फ्लाइट में आपको जब तक वक्त मिले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पढ़ते रहें। जोर से आप पढ़ें, औरतें खामोशी से पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें अल्लाह में हाजिर हूँ, अल्लाह में हाजिर हूँ, अल्लाह में हाजिर हूँ, अल्लाह में आ रहा हूँ, आपका हुक्म है आने का, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह की तड़प में ये सफर दीवाना सफर है, ये सफर मस्ताना सफर है। इसीलिए अल्लाह ने कहा आ जाओ मेरे दरबार में, इस हाल में आओ कि अमीर से अमीर के लिए भी वही 2 चादर, गरीब से गरीब के लिए भी वही 2 चादर, और कफन लेकर अपने मेरे पास आ जाओ। अब यहाँ पर टोपी भी नहीं है, यहाँ पर अमामा, अपनी शान निकाल दो, अपनी टोपियां निकाल दो, अपने शूज ब्रांडेड निकाल दो, कोई बेल्ट नहीं, कोई नहीं। हर आदमी वही सफेद लिबास में मेरे पास आए और अपनी सारी शान छोड़ कर आए। ये दीवाना सफर है, मस्ताना सफर है। इसको अल्लाह को हासिल करने के लिए आपने जितना मांगा है इस सफर में मांगते रहिए, मांगते रहिए। दुआओं को कसरत से कीजिए। अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो और बरकत की चीज है, आपको ज्यादा वक्त मिल जाएगा दुआ मांगने के लिए। वहां मांगते रहिए। और जब आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे वहां भी दुआओं का सिलसिला हो, और वहां से होटल पहुंचे वहां भी दुआओं का सिलसिला हो। पूरा सफर आपका दुआओं से लबरेज हो, दुआओं से पुरअसर हो, और जाते ही फौरन उम्रा की फिक्र में ना रहे, जाते ही फौरन उम्रे की फिक्र में ना रहे। जाए नमाज का वक्त हो तो जाए नमाज पढ़कर इस हाल में बाहर नमाज अदा कर लें जहां से आपको काबा
नजर नहीं आता, बाहर नमाज अदा कर लें, फिर आए और होटल में आप आराम कर लें। जो बीमार हैं, बैठो बैठो, जो बीमार हैं उनको दवाई लेने दो, और जो फ्री होना चाहते हैं, अपना रेस्ट लेना चाहते हैं, उनको रेस्ट लेने दो। ये ऐसी चीज नहीं है कि एक वर्क लोड है उसे खत्म करके बस बैठ जाना, ऐसा नहीं। यानी पूरी मोहब्बत के साथ इबादत करनी है, पूरी मोहब्बत के साथ ये सफर होना है। तो इस सफर को पूरी लज्जत के साथ, पूरे मजे के साथ अदा करना है। उम्रा एक अजीम इबादत है। क्या हमने इतना सारा खर्च इसलिए किया था कि बस एक 1.5 घंटे का उम्रा, 2 घंटे का उम्रा 1.5 घंटे में हो जाए, 1.5 घंटे का उम्रा 1.25 घंटे में हो जाए? इसके लिए तो इतना बड़ा सफर नहीं किया था, इसी के लिए तो जा रहे हैं। पूरे इत्मीनान के साथ, पूरी तसल्ली के साथ अपनी कमरे में आराम कर लें। जब आपको बशाशत हो जाए, यहाँ तक कि उलमा ने लिखा, बाज अल्लाह वाले मक्का मुकर्रमा पहुंचकर, इस जमाने में मक्का मुकर्रमा पहुंचकर 3 दिन के बाद उम्रा करते हैं। 3 दिन के बाद उम्रा करते हैं, ताकि वो बशाशत आए, वो ताकत आए, वो जोश आए कि जिस जोश में जाकर मैं अल्लाह का उस तरीके से दीदार करूं, अल्लाह के घर का दीदार करूं। और पूरी थकन के साथ जाएंगे, थकन के साथ आए, किस्सा खत्म। ऐसा नहीं, पूरे आराम और पूरी बशाशत के साथ आप तैयार होकर जाएं। और जब जा रहे हैं, अब निकलते हुए दुआएं पढ़ते हुए जाएं, दुआएं मांगते हुए जाएं। इस सफर में दुआएं पढ़ने से ज्यादा बेहतर है दुआएं मांगना, इसलिए कि हम दुआएं पढ़ते हैं, वो दुआएं पढ़ते हैं जिसका तर्जुमा भी हमें मालूम नहीं है, क्या मांग रहा हूं मुझे नहीं मालूम। इसलिए अपनी जुबान में जो आप मांगना चाहते हैं वो अल्लाह से मांगिए। और अल्लाह का घर नीचे के हिस्से में है, यानी ऊपर से आप नीचे जाते हैं। अब दाखिल होते हुए आप अपनी नजरें नीचे रखें, आप अपनी नजरें नीचे रखें, ऊपर उठाकर ना चलें, नीचे नजर रखते हुए जाएं। और इस तरीके से दाखिल हो कि आपको मालूम हो जाएगा कि आप अब ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं और अल्लाह का घर बिल्कुल करीब है, काबा करीब है। और ये अल्लाह का घर इतना प्यारा, इतना नूरानियत वाला है कि उसके ऊपर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। उस घर को देखकर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उस जगह में 1,24,000 अंबिया पहुंचे हैं, जहां पर आपके कदम पड़ रहे हैं। किसी न किसी जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा होगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा होगा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा होगा, नूह अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा होगा। 1,24,000 अंबिया के कदम वहां पड़े हैं, और लाखों करोड़ों औलिया के कदम वहां पड़े हैं। पूरी अजमत के साथ जाएं। ये वो अजीम शान जगह है कि जहां पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं। आपने कभी यहाँ पर गुजारा होगा, आपने कभी इस तरफ गुजारा होगा, ये सोच कर जाएं। और इस तरीके से दाखिल हो कि आपकी निगाहें नीची हो। जब आपको एहसास होने लगे कि अब मैं काबे के करीब आ गया हूँ, एक जगह का ऐसा इंतखाब कीजिए जहां आप किसी के लिए डिस्टर्ब ना बन रहे हो, परेशानी का सबब ना बन रहे हो। ऐसी जगह अकेले में कोने में खड़े होकर अब अपनी निगाहें उठाएं और अल्लाह के घर को देखने का पूरा मजा लें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काबे की पहली नजर पर जो दुआएं मांगी जाती हैं वो दुआएं कबूल होती हैं। अब आपने एक नजर में वो दुआ मांगना है, पलक झपकने से पहले वो दुआ मांगना है। आप क्या मांगे? अब आपकी तमन्नाएं बहुत सारी, आपकी ख्वाहिशें बहुत कुछ हैं। अब आप क्या मांगे? आप यहाँ पर ये कहिए, ऐ अल्लाह, मेरे घर से लेकर तेरे दर तक जितना मांगा है सब कुछ अता फरमा। आपसे कहा ना था यहां से दुआएं शुरू कीजिए। आपने कितनी लंबी दुआ मांग ली, आपने कितनी प्यारी दुआ
मांग ली। आपने एयरपोर्ट में मांगा, कार में मांगा, फ्लाइट में मांगा, होटल में मांगा, रास्तों में मांगा, हर तरफ मांगते मांगते आए, मांगते मांगते आए और अल्लाह के घर को देखकर ये जुमला कह दिया, ऐ अल्लाह मेरे घर से लेकर तेरे दर तक जितना मांगा सब कुछ अता फरमा। ये एक दुआ मांग सकते हैं, या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मेरी दुनिया भी अच्छी बना दीजिए, मेरी आखिरत भी अच्छी बना दीजिए और अज़ाब जहन्नम से मेरी हिफाजत फरमा। इस दुआ को भी आप मांग सकते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने बड़ा फ़क़ीहाना और बड़ी फ़क़ीहाना दुआ सिखलाई। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया कि आप जब काबे को पहली नज़र में देखें, ये दुआ मांगे, ऐ अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दीजिए, मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दीजिए। मुस्तजाबुद दावात बोले तो क्या, यानी मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं जब भी मांगू, जो भी मांगू, आप मुझे अता फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हाथ उठाकर आप जी भर कर दुआएं मांगिए, जिसके लिए मांगना है सबके लिए मांगिए। अब अल्लाह के घर को बड़ी मोहब्बतों वाली नजर से देखो, जितना आपको देखना है देख लो, और काबे को देखकर अगर ये आंख में आंसू ना आए तो फैसला कर लेना, इस सीने में दिल नहीं वाक़ियतन सिल भरा हुआ है। अगर काबे को देखकर भी रोना ना आए तो समझ लेना इस सीने में दिल नहीं, पत्थर है पत्थर। इसलिए कि वो काबा बड़ी रहमतों वाला है, बड़ी अजमतों वाला है। उसको देखकर जरूर रोना मेरे दोस्तों, उसको देखकर जरूर रोना और अल्लाह से मांगना। अगर रोना ना आए, रोने की शक्ल बना लेना, इसलिए कि जो काबे को देखकर भी उसे सुकून ना मिले वो बदबख्त इंसान होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे सकीफ और सख्त दिल बनने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आज हमारी आंखों ने इतना हराम देखा है, इतना हराम देखा है कि आज इनको रोना नहीं आता, आज इनको रोना नहीं आता। पहले आदमी किसी भाई को स्टेशन छोड़कर आता था, आते आते हिचकियों पर आता था, आज कब्रिस्तान में दबा कर आता है, लेकिन होठों पर मुस्कान होती है। हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। अल्लाह हम तमाम को नर्म दिल और रोने वाली आंख नसीब फरमाए। अब काबे को देखकर आप दुआएं मांगने के बाद आप आ जाइए हजर अस्वद से पहले। हजर अस्वद वो पत्थर है जो जन्नत से आया हुआ था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बहुत सारी खुसूसियत अता फरमाई है। जो इसको बोसा देता है अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और ये आपको बराबर सीध में होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा ग्रीन लाइट के। आप देखें कि ग्रीन लाइट कहाँ है, उस ग्रीन लाइट से पहले आप आए और उससे हजर अस्वद से एक दो कदम पीछे रहें और हजर अस्वद को अगर आपको मौका है बोसा देने का, कोई नहीं है ऐसा मौका तो नहीं मिलता, अगर आपको मौका हो कि आप आसानी के साथ उसको हासिल कर सकते हैं तो कीजिए, वरना हाथ और हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है या मुस्तहब है, लेकिन जाकर दूसरों को तकलीफ देना ये हराम है। मुस्तहब और सुन्नत चीज के लिए हराम का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए। आप दूर से हाथ उठाइए, जैसे हम नमाज के लिए हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर, इस तरीके से वहां पर हजर अस्वद को हाथ दिखाकर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर आप अपना तवाफ शुरू करें। ये तवाफ आप कौन सा शुरू कर रहे हैं? उम्रा का तवाफ कर रहे हैं और आप इहराम की हालत में हैं। अब आप तवाफ शुरू करें और शुरू करने के बाद दौरान तवाफ आपने खाने काबा को नहीं देखना है। तवाफ करते हुए खाने काबा को नहीं देखेंगे।
तवाफ के दरमियान तवाफ करते हुए खाने काबा को नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग देखकर तवाफ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि तवाफ भी इबादत है। तवाफ भी इबादत है। जैसे नमाज इबादत है, इसी तरीके से तवाफ भी इबादत है। और नमाज में रकात बांधने के बाद हम जैसे इधर उधर नहीं देख सकते, इसी तरीके से तवाफ करते हुए खाने काबा को नहीं देखेंगे और खाने काबा की तरफ सीना करके भी तवाफ नहीं करेंगे। खाने काबा की तरफ सीना करके भी तवाफ नहीं करेंगे। और जितने कदम सीना करके तवाफ करते हैं वो तवाफ मुकम्मल नहीं होता, वह चक्कर मुकम्मल नहीं होता। अगर आप खड़े होना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं, फिर बराबर उसी जगह से आपने तवाफ कंटिन्यू करना है। बसा औकात नमाज का वक्त होता है और नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हम तवाफ भी चलते चलते इसे भी काउंट कर लेते हैं और इसे भी शुमार कर लेते हैं। ये गलती ना करें, बल्कि आप खड़े हो जाएं तो उसी जगह से आपका चक्कर शुरू होगा। अब आप तवाफ कर रहे हैं तो ये मालूम करें कि आपने तवाफ करना है, ये कितनी मुक़द्दस जगह है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, 1,24,000 अंबिया के कदम वहाँ पड़े हैं, लाखों करोड़ों औलिया के कदम वहाँ पड़े हैं। चेहरा नूरानी, आंखें मस्तानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह के कदम वहाँ पड़े हैं। एक बंदे खुदा शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं जब अल्लाह के घर के ज़ियारत के लिए गया तो देखा कि फजर की नमाज के बाद एक बूढ़ा बैठा है, काबे का गिलाफ पकड़े हुए रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। शेख सादी कहते हैं, देखकर मैं समझ गया, अच्छा वही किस्सा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई, वही किस्सा इन साहब का है। सबको डुबो कर आए हैं और यहाँ अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। फिर मेरी होश उड़ गए, जब मैं ज़ोहर के लिए आया तो मैं उस बूढ़े को वहीं काबे का गिलाफ पकड़ कर रोते हुए देखा, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए देखा। असर भी देखा तो माफ़ी मांग रहा, मगरिब भी देखा तो माफ़ी मांग रहा। मेरे होश उड़ गए कि ये बंदा है कौन जो इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा गुनहगार है कि सुबह से शाम हो गई लेकिन इसकी माफ़ी ख़त्म नहीं हुई। रोता रहा। और जब मैंने उस बंदे को देखा, जब उसने अपना चेहरा मोड़ा, मेरे होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह थे, जो इतनी इबादत करने के बावजूद अल्लाह से इतना डरते थे, इतना रोते थे। मेरे दोस्तों, वो सब कुछ करके डरते थे, हम न कुछ न करके भी नहीं डरते। हम कहाँ जाएं, अल्लाह के दरबार में आए हैं तो रोते हुए, पूरी अजमत के साथ, पूरी तड़प के साथ आप अल्लाह से मांगें। और तवाफ में भी आपने दुआएं करनी हैं। बहुत से लोग दुआएं पढ़ते हैं, दुआएं पढ़नी नहीं हैं, दुआएं करनी हैं। आप दुआ करते रहिए, उसका तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर अमल करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर अमल करें कि आपने 7 चक्कर लगाने हैं तो 7 चक्करों में आपने कुछ चीज़ें तय कर लीजिए। पहले चक्कर में आपने अस्तगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहला पूरा चक्कर आप अस्तगफार करते रहिए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दीजिए। जितना आप अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहते हैं मांगिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस्तगफार बहुत पसंद है। जो बंदा इस्तगफार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़
फरमा देते हैं। कोई 80 साल के गुनाह करके आता है, अल्लाह उसे ताना नहीं देते, अब तेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, गुनाह करने के काबिल नहीं, अब तस्बीह पकड़ कर बैठा है, अब मांग रहा है, अल्लाह ताना नहीं देते। अल्लाह फौरन तौबा कबूल करते हैं। अस्तगफार करते हुए, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए, पहला चक्कर हो, आंसू जारी हो, आपके कदम जारी हो, आंखों से आंसू जारी हो और जिस्म के पैर जारी हो और ज़ुबान पर दुआएं हो। इस तरीके से आप पहला अपना चक्कर पूरा करें। फिर दूसरे चक्कर में आप दरूद पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, जिसकी बरकत से आज हम यहाँ तक आए हैं, अल्लाह जिसकी बरकत से आज हम यहाँ खड़े हैं, अल्लाह जिसकी बरकत से आज हम तेरे दरबार में पहुंचे हैं, उस पर रहमतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, यही वो जगह थी जिस जगह पर आपने तवाफ किया था, यही वो जगह थी आप तवाफ करते करते अब्दुल्ला इब्ने अमर से कह रहे थे, ए अब्दुल्ला देख ये काबा बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला है। अल्लाह के नबी काबे को देख कर कह रहे थे, मा आज़मका या बैतुल्लाह, ऐ अल्लाह के घर, ऐ काबा तेरी बड़ी अजमत है, तेरी बड़ी इज्जत है, तेरी बड़ी रफ़अत है, लेकिन ऐ काबा तेरी अजमत से बढ़कर भी कोई चीज़ है, ऐ काबा तेरी इज्जत से बढ़कर भी कोई चीज़ है। अब्दुल्ला इब्ने अमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, काबे से बढ़कर कोई चीज़ है, काबे की अजमत से बढ़कर कोई चीज़ है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ अब्दुल्ला, काबे से बढ़कर जो चीज़ है मेरी उम्मती का दिल है, मेरी उम्मती का दिल है। मुसलमान का दिल काबे से बड़ा हुआ है। अगर कोई काबे को तोड़ता है उसे छोटा गुनाह मिलेगा, मुसलमान का दिल तोड़ता है वो बड़ा गुनहगार हो जाएगा। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के एक एक के दिल की इतनी बड़ी अजमत करार दी और कहा, काबा अपनी जगह बड़ी रफ़अतों वाला, लेकिन मुसलमान का दिल उससे ज्यादा बड़ा मकाम रखता है। इसीलिए काबे को जाने से पहले माफी मांग कर जाएं। दिल तोड़ा है दिल जोड़ कर जाएं, दिल तोड़ा है दिल जोड़ कर जाएं। और जो माफ करता है, अल्लाह फरमाते हैं, तू अगर मेरे बंदे को मेरा बंदा समझकर माफ कर देगा, कल क़ियामत के दिन मैं तुझे अपना बंदा समझकर माफ कर दूंगा। कोई गलती से खाली नहीं है मेरे दोस्तों, हर आदमी से गलती होती है, हर आदमी से भूल होती है। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसम है उस जात की, अगर माफी मांगने से इज्जत में कमी आती है तो कल क़ियामत के दिन मोहम्मद के दामन से, अपनी इज्जत में से मैं उसे हिस्सा दूंगा। अल्लाह अकबर। माफी मांग कर जाए तो उस नबी पर दुरूद पढ़ें, कसरत से दुरूद पढ़ें, मोहब्बत से दुरूद पढ़ें, मोहब्बत से दुरूद पढ़ें। जो बंदा एक मर्तबा नबी पर दुरूद पढ़ता है 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। जो 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है 100 रहमतें नाजिल होती हैं। जो बंदा नबी पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह एक फरिश्ते को कहते हैं कि जा फरिश्ते जा, उसकी पेशानी पर 2 सतरें लिख कर आ जा, 2 सेंटेंस लिख कर आ जा। वो फरिश्ता आकर उसकी पेशानी पर लिखता है, बराअतुम मिनन निफाक। ये आदमी, हर आदमी हो सकता है लेकिन ये आदमी मुनाफिक नहीं हो सकता। बराअतुम मिनन नार, और ये आदमी हर जगह जा सकता है लेकिन जहन्नम इसके लिए नहीं बनाई गई। 100 मर्तबा दुरूद पढ़े। आप 100 मर्तबा वहां दुरूद पढ़ेंगे, 1 मर्तबा दुरूद पढ़ने पर 1 लाख दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। 100 मर्तबा दुरूद पढ़ लेंगे
करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। आप जिंदगी भर बैठकर यहां दुरूद पढ़ते रहे, 1 करोड़ हम पहुंचे ना पहुंचे अल्लाह बेहतर जाने, वहां आप एक तवाफ में 100 मर्तबा दुरूद कर सकते हैं। तो क्यों पीछे हटें? पहले चक्कर में क्या पढ़ना है? इस्तगफार, और दूसरे चक्कर में दरूद। कसरत से दरूद पढ़ो, मोहब्बत से दरूद पढ़ो। यही वो जगह थी जहां पर अल्लाह के नबी सजदा कर रहे थे, अबू जहल ने लाकर ऊंट की ओझड़ी रख दी थी। रो, मेरे नबी को याद करके रो। वो नबी को याद करने का मकाम है, अल्लाह से माफी मांगने का मकाम है। खुदा की कसम मेरे दोस्तों, वो मकाम फोन करके दूसरों को काबे दिखाने का मकाम नहीं है, ये रोने का मकाम है। वहां बातें चल रही हैं, अब मेरा तीसरा तवाफ चल रहा है, चौथा चक्कर चल रहा है, तुम देखो। यहां अपने आप को देख लो, अपने आप को देख लो, मांगो अल्लाह से। वहां जाकर भी हमने अल्लाह को नाराज किया। हरम को हमने स्टूडियो बना लिया। हरम को स्टूडियो से बेहतर नहीं लफ्ज इस्तेमाल ना कर सकूं मैं, वहां पर जितनी फोटोएं ले जा रही हैं कहीं और नहीं हो रही। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और बंदा बीवी का हाथ पकड़कर हरम में तवाफ कर रहा है, ये हाथ पकड़ने की जगह है, हाथ पकड़ने की जगह है। आप एक मकाम तय कर सकते हैं, 7 चक्कर हो जाएं तो हम यहां मिलेंगे, ग्रीन लाइट के पास आ जाना। वहां हाथ पकड़कर जैसे आप होटल में जा रहे हैं, अल्लाह का घर है, कोई खौफ नहीं, कोई ये नहीं, वहां हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी ही आपको ये है तो फरमाया कि अपने हाथ में एक कपड़ा बांधे और उस कपड़े से बांधकर एक कपड़ा बीवी के हाथ में बंधा हुआ हो, इस तरीके से बांधे, वहां हाथ में हाथ मिलाकर। क्या चल रहा है मेरे दोस्तों? वहां खड़े